हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बटवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निबंध के बारे में। निबंध वास्तव में एक ऐसी रचना है जिसमें आप ये कह सकते हो कि सिविल सर्विसेज में जोड़े जाने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो कारण ये होता है कि जो एस्पायरेंट है उस एस्पायरेंट की अभिव्यक्ति की जो क्षमता है उस क्षमता को समझ पाना, साथ में उसकी सोच की एक मैपिंग कर पाना। यानी कि अगर आप तीसरे चरण में जब आप व्यक्तित्व यानी इंटरव्यू का एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे आपके व्यक्तित्व का मौखिक रूप से क्या होता है कि आपका एक परीक्षा होती है, आपकी एक परीक्षा होती है। लेकिन जब हम निबंध की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि वह व्यक्तित्व का लिखित परीक्षा है, आपकी पर्सनालिटी का रिटन टेस्ट होता है। उस निबंध में जो कह सकते हैं कि आपकी कई बातों की परीक्षा हो जाती है कि आप अपनी बात को कम से कम शब्दों में कह पाते हो अथवा नहीं। ठीक है, साथ में अगर आप देखिए कि उसकी अगर मतलब उसमें जो भाषिक पकड़ है, आपकी व्याकरण या जो कह सकते हैं कि समझ है जो किसी भी विषय की होनी चाहिए, वो समझ आपके पास है या नहीं है, आप सही तरीके से अपनी बातों को रख पाते हो अथवा नहीं, या जो कुछ भी आप जानते हैं उसका सही परिप्रेक्ष्य में सही शब्दों के चयन के साथ, सही वाक्य विन्यास के साथ आप अपनी बातों को रख पाते हो अथवा नहीं। निबंध अपने आप में इस बात की परीक्षा भी होती है। साथ में आपका जो नॉलेज है वो नॉलेज किसी विषय के प्रति जो है आपकी जो समझ है, आपका जो ज्ञान है वो कितना गहरा है, कितना जो है एक प्रकार से उस पर आपकी पकड़ बनी हुई है, ये अपने आप में इस बात की भी परीक्षा जो है निबंध के क्षेत्र में, निबंध के विषय के अंतर्गत जो है वो कर लिया जाता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको ये भी पता चलेगा कि निबंध जो है वो क्या होता है कि आपके व्यक्तित्व का इस रूप में परीक्षण होता है कि अगर आपको सपोज दैट भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को दिखाना है तो जो महिलाएं हैं उन महिलाओं में, या कह सकते जो भी कह सकते फीमेल कैंडिडेट है, वो फीमेल कैंडिडेट क्या वो सही समझ और संतुलित नजरिए के साथ लिख पाती है अथवा नहीं। यानी कि अगर जैसे पुरुष जो है, पुरुष को अगर लिखने को मिला भारतीय समाज में नारियों की स्थिति, तो उसने क्या किया कि नारियों को जो है वो जिम्मेदार ठहरा दिया उनकी दयनीय स्थिति के लिए। जब किसी फीमेल कैंडिडेट ने उस निबंध को ऑप्ट किया तो उसने क्या किया, उन्होंने पुरुष को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है ना कि महिलाओं की अगर दयनीय स्थिति की बात करें तो उसमें पुरुषों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हो कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा प्रबल, ज़्यादा सशक्त है, वो तो है ही है। लेकिन साथ में महिलाएं भी कम तो जिम्मेदार है नहीं। तो वास्तव में अगर कोई फीमेल कैंडिडेट लिखेंगे तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको एक संतुलित नज़रिए के साथ लिखना है। उसमें ये ना लगे कि वास्तव में बाइस्ड होकर जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो पुरुषों को सीधे तौर पे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुरुष जब लिखेंगे तो एक्चुअली क्या होता है कि निबंध जो है वो आपके व्यक्तित्व का इस रूप में परीक्षण हो जाता है कि आप वास्तव में संतुलित सोच के हैं अथवा नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर सांप्रदायिकता पर किसी तरह का कोई लेख आ गया तो उसमें जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिकता वास्तव में हिंदू ईसाई मुस्लिम हिंदू इनके बीच में अक्सर जो है वो क्या कि इतिहास में जो है वो क्या कि संघर्ष जो है वो होता रहा है। तब जब सांप्रदायिकता के कारण की बात करेंगे तो हो सकता है कि कोई मुस्लिम एस्पायरेंट होगा वो कहेगा मुस्लिम हिंदू जो है वो दोषी है, कोई हिंदू कैंडिडेट है वो बोलेंगे कि मुस्लिम दोषी है। तो वास्तव में लेकिन दोष की अगर हम बात करें तो दोषों में कम से कम कह सकते हैं कि दोनों की सहभागिता है, दोनों की जो है भागीदारी है, दोनों को कहीं ना कहीं जो है एक तरह से मिलकर एक समाधान, एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और उसी सॉल्यूशन पर आधारित अगर आप किसी तरह का कोई भी निबंध अगर आप प्रस्तुत करते हो तो आपका जो निबंध होता है वो ना सिर्फ एक सही प्रस्तुतिकरण बल्कि आपके व्यक्तित्व का ही भी सही रिफ्लेक्शन के साथ जो है वो प्रस्तुत हो जाता है। और फिर जो है आपके लिए एक लिखित जो व्यक्तित्व परीक्षा होती है वो सम्मुख जो है जो एग्जामिनर होते हैं उनके उपस्थित होते हैं। तो फिलहाल निबंध की बात करें तो हमारे चैनल पे एम्बेसी ऑल, मैं मुकेश बटवाल, निबंध की एक गहरी समझ के साथ उसका हर पहलू, उसके बुरे और सही, इसके प्रोस एंड कॉन्स, हर पहलू को ध्यान में रखकर
जो निबंध की जो समझ होनी चाहिए, जो एक बंधी हुई रचनाएं होनी चाहिए, वास्तव में उसकी सही समझ के साथ जो है प्रिपरेशन कराया जाता है। निबंध से आप अगर जानकारी या उससे संबंधित अगर आप प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप ये समझिए यहाँ से अच्छा कहीं नहीं। और जितने कम पैसे पर, कम फीस पर जो है आप घर बैठे इन सारे विषयों की तैयारी आप कर सकते हैं। वो वास्तव में आपको अगर देखा जाए तो आप किसी भी जो है चैनल पे जाएंगे, फीस कम होगा, क्वालिटी नहीं होगी। कहीं पर जाएंगे फीस इतना ज़्यादा होगा कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी की बात खत्म हो गई। तो आपको क्या चाहिए कि क्वालिटी चाहिए और इतनी फीस होनी चाहिए कि जिसको आप अफोर्ड कर सके। तो ऐसे ही फीस के साथ जो है मैं अपने चैनल पर निबंध की क्लास प्रारंभ करने वाला हूं। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें सारी जो है कह सकते हैं कि आपको एक वीडियो जो है पड़े होंगे और आप उस वीडियो देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपको कोई भी चीज़ हमें देने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, एम्बेसी ऑल पर मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, आप उससे जाकर देखिए। आपको खुद ब खुद जो है इस बात का एहसास होगा कि आप मेरे साथ यदि जुड़ते हैं और आप सिंसियर होते हैं तो आपकी जो पढ़ाई है, आपकी सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है, वो तैयारी कितनी सरल और कितना सही और सच्चे मार्ग से चलकर आप उस लक्ष्य तक कितना जल्दी पहुंच जाएंगे और पहुंचना कितना सरल हो जाएगा, इसका बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। तो निबंध की समझ को अगर आप विकसित करना चाहते हैं, 250 नंबर आईएएस में, पीसीएस में जो है वो 150 नंबर का है। तो आप जो है अगर आप देखिए तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना किसी प्रिपरेशन के आप निबंध अच्छा लिख लेंगे, तो मुझे ये लगता है कि इसकी भी प्रिपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, इसकी भी समझ की आवश्यकता पड़ती है, इसके भी कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए सही जो समझ की आवश्यकता होती है, उन सारे विषयों, उन सारी ज़रूरतों के साथ है हमारा चैनल निबंध की तैयारी करा रहा है। मैं मुकेश वर्णवाल खुद मैं आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा निबंध विषय के साथ है। और आप सब जुड़िए, जल्द से जल्द जुड़िए। आप ऐप डाउनलोड करिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। मैं फिलहाल आज विदा लेता हूं और आप सब खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और साथ में खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए जी जान लगाकर, और पढ़िए इतनी खामोशी से कि सफलता चिल्लाने लगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।